इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज के इस पावन प्रसंग पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में, जहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन की चर्चा करते हैं, वहाँ पर कुछ भूमियों को शाश्वत के रूप में बतलाते हुए विदेह क्षेत्र एक शाश्वत कर्म भूमि है, जहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का प्रारंभ जैसा समय बना रहता है। विजयार्ध पर्वत यहाँ भी हमेशा चतुर्थ काल रहता है और पांचों मलेच्छ खंड में भी हमेशा चतुर्थ काल का अंतिम जैसा समय बना रहता है। समोसरण में हमेशा चतुर्थ काल ही लगता है एवं स्वर्गों में पहला काल सुखमा सुखमा और नरकों में हमेशा दुखमा दुखमा यह काल महसूस होता है। हमारा भरत और ऐरावत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर षटकाल परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र से लगी हुई सिमरू पर्वत के उत्तर में उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि है। ये भी शाश्वत कर्म भूमि भोग भूमि है और ये उत्कृष्ट भोग भूमि है। दक्षिण की तरफ सुमेरु पर्वत के दक्षिण की तरफ देवकुरु नाम की उत्तम भोग भूमि है, वो भी हमेशा शाश्वत भोग भूमि है और ये उत्कृष्ट भोग भूमि है। किंतु हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि है तो रम्यक क्षेत्र भी मध्यम भोग भूमि है। इधर हेमवत और उधर हैरण्यवत नाम की एक और भोग भूमि है जो जगन्य भोग भूमि है। ये भोग भूमियाँ वो प्राप्त करते हैं जिनके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा और भक्ति होती है, जो दान धर्म में सदा तत्पर रहते हैं, सेवा भक्ति आदि करने के लिए समर्पित होते हैं, जो साधुओं की आहार विहार निहार आदि की परिचर्या बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उनका की गई सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। यदि सम्यक तो पूर्वक करते हैं तो नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कदाचित सम्यक तो नहीं भी हो पाया और यदि अंतरंग में भावरूप किसी प्रकार का कोई मिथ्या श्रद्धान बना रहा तो भी उनके लिए उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि या जगन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। भोग भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर मनुष्य के लिए किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, परिश्रम नहीं करने पड़ते हैं। सभी भोग भूमियों में रहने वाले सभी जीवों को सुख तो कल्प वृक्ष से एक जैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर जो फर्क है वो उत्तम मध्यम भोग भूमि का फर्क होने के कारण काल संबंधी फर्क है, स्थिति संबंधी फर्क है।
उत्तम भोग भूमि में 3 पल्लोपम के लिए वो सुख मिलते हैं, तो मध्यम भोग भूमि में 2 पल्लोपम के लिए भी सुख प्राप्त होते हैं। और वही सुख जगन्य भोग भूमि यदि प्राप्त की तो उनके लिए 1 पल्लोपम वर्ष के लिए सुख वही मिलेंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष तीनों भोग भूमियों में एक जैसे हैं। यह अंतर जो पड़ा है वह तुम्हारी सेवा के कारण। यदि तुमने सेवा को अत्यंत मनोयोग से किया है, उत्तम पात्रों की सेवा की है, ऐसी सेवा जो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, ऐसे साधुओं की सेवा करने वाले के लिए उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। यदि तुम मध्यम पात्र की सेवा में लगे हो तो उसका फल मध्यम ही होगा, और जगन्य पात्रों की सेवा में लगे हो तो उसका फल जगन्य भोग भूमि की प्राप्ति होना होता है। महानुभावों, सेवा यह अंतःकरण से की जाती है, सम्यक दर्शन का एक अंग भी है। जिसके अंतःकरण में दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, दुख दर्द के प्रति जिसकी संवेदनशीलता होती है, वही सामान्य रूप से दीन दुखी जीवों की सेवा कर सकता है। किंतु साधु संतों की जो सेवा है वो उन्हें दीन दुखी या बेचारा समझ करके नहीं की जाती है। इनकी सेवा परमिष्टि समझ करके, गुरु समझ करके उनकी सेवा की जाती है, भक्ति पूर्वक की जाती है। एक के प्रति अनुकंपा है तो दूसरे के प्रति भक्ति है। जो साधारण जीव होते हैं उनके प्रति हमारी अनुकंपा होती है, करुणा होती है, इसलिए सेवा करते हैं। किंतु गुरुओं के प्रति, त्यागी वृत्तियों के प्रति भक्ति होती है। ये भक्ति पूर्वक की गई सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। राम लक्ष्मण सीता ये वन में थे, वहाँ पर उनके लिए एक चारण ऋषिराज का, चारण रिद्धि संपन्न मुनिराज का समागम प्राप्त हुआ। जंगल में ही सीता ने, राम ने मुनिराज को पड़गाहन करके वहीं पर उनको आहार दान दिया। उसी आहार के दृश्य को एक जटायु नाम का पक्षी भी देख रहा था। उसके मन में भी भाव आए कि काश यदि मैं भी इन जैसा श्रावक होता तो आज मैं भी मुनि सेवा का, मुनि भक्ति का, मुनि को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाता। किंतु कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ भावना ही बाई जा सकती है। कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई दरिद्री हो, बीमार हो, कोई नीच कुल वाला हो, अशौच धर्म जिसको लगा है, असुचिता में हो, सुआ सूतक जिसको लगा है, ये लोग सिर्फ भाव ही कर सकते हैं, द्रव्य से नहीं दे पाते हैं। इसलिए जटायु ने भाव किए, और जटायु भाव करके इतना बेहवल हो गया कि जहाँ मुनिराज का आहार हुआ था, उस आहार के दृश्य को देखते देखते जब मुनिराज आहार करके नीचे बैठ गए तो वह पक्षी वहाँ से पेड़ की डाली से नीचे गिरा। जहाँ वो गिरा वो जूठन का पानी था मुनिराज का, उसी जूठन में वो लोटपोट हो गया, मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद उस सचेष्ट हुआ, चेतना आई, उसके सारे शरीर की काया ही बदल गई। उसके पंख बैडूर्य मणि के हो गए, चोंच माणिक्य जैसी लाल हो गई। अनेक प्रकार से पद्म पुराणकार ने इसका उल्लेख किया है। इसके कहने का मतलब ये है, यदि पक्षी के द्वारा की गई सेवा भक्ति के प्रभाव से उसके जीवन में, लाइफ में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो आप लोग जो मुनिराज की आचार्य श्री चंद्रगुप्त महाराज की जो सेवा कर रहे हैं, इसका क्या फल होगा, इसे हम शब्दों में नहीं कहते हैं।
ये आप तो बड़े सम्यक्त पूर्वक कर रहे हैं, समीचीनता के साथ कर रहे हैं, जिससे उनका रत्नत्रय, उनका स्वास्थ्य, उनका संयम, उनकी धर्म प्रभावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इस भावों से लेकर के जो मुनियों की सेवा करता है, उस जैसा सेवा करने वाला पुण्यवान व्यक्ति और कोई दूसरा धरती पर नहीं होता है। जब पद्म पुराण में बताया, महाभारत हरिवंश पुराण में बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर आदि जो जीवन में पुण्य किए थे, वह पुण्य सिर्फ उनके आहार दान एवं मुनिराजों की सेवा करने का परिणाम था, इसलिए वो पंच पांडव के पद को प्राप्त हुए। वहाँ पर एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। वह यज्ञ रचाए जाने के पश्चात सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, तो एक आप जैसा श्रावक वहाँ पर पहुँचा, जैन साहब, और वो श्रावक पहुँचने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा, आप इतने लेट क्यों, इस यज्ञ में इतनी देर से क्यों सम्मिलित हुए? तब उसने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आज हम मुनिराज की सेवा करके आहार दान दे के उनका चौका करके हम यहाँ आए हैं, इसलिए थोड़ा देर हो गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हमारी 100 यज्ञों का ये पुण्य आप ले लो, और आपने आज आहार दान दे करके मुनिराज से जो पुण्य संचित किया है वो मुझे दे दो। आप समझ गए कि 100 यज्ञ करने से, 100 पूजाएं पढ़ने से, 100 विधान रचने से, 100 मंडल मारने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक बार किसी मुनिराज के लिए चौका लगा करके आहार दान देने से होता है। इससे अच्छा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। ये उल्लेख भरतेश वैभव में भी आया है। जब आदिनाथ की प्रथम पारणा राजा श्रेयांश के यहाँ हो गई, तब भरतेश्वर के मन में एक बड़ी ईर्षा सी जगी, और वो अपने राज कुटुंब परिवार के साथ जो हैं हस्तिनापुर की उस भूमि को बंधन करने के लिए गया, जहाँ पर भगवान आदिनाथ का आहार हुआ था। राजा श्रेयांश को मालूम पड़ा कि भरत चक्रवर्ती अपने दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करें, क्योंकि मैंने भगवान आदिनाथ को आहार दिया है, इससे गुस्से में हो, प्रथम पारणा कराई। किंतु वैसा कुछ नहीं था। जब भरत चक्रवर्ती वहाँ पर पहुँचे और सामने से राजा श्रेयांश आ रहे थे, हालांकि राजा श्रेयांश बहुत छोटे थे, किंतु भरत चक्रवर्ती ने दंडवत साष्टांग राजा श्रेयांश के लिए प्रणाम कर दिया और बोले, राजा श्रेयांश, हमें वो भूमि बताइए जिस भूमि पर, जिस महल में, जिस आंगन में आपने मुनिराज के लिए भिक्षाचर्या, आहारचर्या कराई है। वो वहाँ पर लेकर के गए और उस भूमि को, जहाँ पर आहार हुआ था, उस भूमि को नमन करके, उसे अपने नाखूनों से खरोंच करके, उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगा करके बंधन किया। पश्चात वो बोले, हे राजा श्रेयांश, तुम बड़े भाग्यवान और पुण्यवान हो। मैं सतखंडाधिपति चक्रवर्ती होने के बावजूद भी वो पुण्य संचय नहीं कर पाया जो आपने संचय किया है। मेरे पास सतखंड की विभूति है, किंतु मैं मुनिराज के लिए एक ग्रास आहार का नहीं दे पाया। हे राजन, एक काम करो, आपने जो आदिसुर को आहार दे करके पुण्य संचय किया है वो मुझे दे दो, और मेरी सतखंड की विभूति आप ले लो। आप समझ रहे हैं, सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल। यदि हम आगमानुसार ये सेवा करते हैं तो सेवा जैसा कोई पुण्य नहीं है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया है कि निस दिन भैया वृत्त करैया, सो नेचे भव नीर तरैया। जो खूब साधुओं की सेवा करते हैं, आहार देते हैं,
वैयावृत्ति करते हैं, उनके साथ विहार करते हैं। ऐसा करने से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। श्री कृष्ण नारायण ने सिर्फ एक ही पुण्य किया, वह यह पुण्य किया था कि एक मुनिराज के शरीर में एक ऐसी असाध्य बीमारी थी जो बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकती थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुनिराज का कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं और वो मेरे यहाँ आ जाए। तब वैद्यराज जी से उन्होंने सारा सिस्टम समझ करके आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए दवाई तैयार की। अब ये दवाई मुनिराज को कैसे पहुंच सकती है? तब उस दवाई के लिए उन्होंने लाडू बनवाए और लड्डू बनवा करके, अब किसके घर में पड़गाहन होगा इनका? स्वर्णा के यहाँ जाते हैं कि प्रकाश झांझरी के यहाँ जाते हैं कि अशोक पाटनी के यहाँ जाते कि मुकेश के यहाँ जाते हैं या मंजू पहाड़े के यहाँ जाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो आंकड़े लेके निकलते हैं। एक बार भोजन की बेला मौन साध बस्ती में जावे, जो न बने योग्य भिक्षा विधि तो महंत मुनि खेद न लावे। यों भ्रमत बहुदिन बीते तप तप वृद्धि भावना भावे। यों अलाभ को परम परिसय सहे साधु सो ही से पावे। भूधर दास जी ने पार्श्वनाथ पुराण में लिखा है कि मुनिराज सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार आहार के लिए उठते हैं, दोबारा नहीं जाते हैं। और यदि भिक्षा विधि नहीं मिली तो भी मुनि अपने मन में कभी खेद नहीं लाते हैं। कभी पड़गाहन हो गया, उसके बावजूद भी भिक्षा निर्विघ्न होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं कह सकते। आहार शुरू हो जाए तो एक एक गिलास को शोध करके देना होता है, और एक एक गिलास आपने जो दिया यदि वो मुनिराज के लिए उनके पेट में पहुंच गया तो एक सम्मित शिखर की यात्रा का पुण्य मिलता है। जो पूरा आहार निरंतराय करा देता है साधु के लिए, उसे 32 बार शिखर जी का बंधन करने का पुण्य मिलता है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।